तो सिंह लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अगर देखा जाए तो अब चर्चा करेंगे आपके अंतिम भाव 12वें भाव के लिए। शुक्र की प्लेसमेंट जब भी आपके 12वें भाव में बनेगी सिंह लगन के चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर वो कर्क राशि में स्थित होंगी। कर्क राशि में वो जा रहे हैं आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होके और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होके। तो बेसिकली इस प्रकार का जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं आपको अपनी क्षमताओं को हाइड करने, अपनी टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी को हाइड करने की क्षमता देता है। ऐसे में भले ही आप में बहुत ज़्यादा योग्यता है, बहुत ज़्यादा आप में टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट उतना अच्छे से काम में नहीं आता कभी कभी, या तो अगर काम में आता है तो आपकी उससे पहचान नहीं बनती, क्योंकि आप पर्दे के पीछे से काम करने वाले हो सकते हैं। ऐसे जब तक अक्सर मीडिया में जो पीछे के जो काम होते हैं, एडिटिंग वगैरह का जुड़ा हुआ कार्य या किसी भी प्रकार का अन्य ऐसा कार्य जो कि पब्लिक को नहीं पता, सिर्फ पब्लिक को तो वो पता होता है जो सामने दिखता है, जो भी कोई फिल्म वगैरह में जो सामने प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे केस में शुक्र आपको हालांकि क्रिएटिविटी और टैलेंट देने के मामले में यहाँ काफ़ी अच्छा काम करेगा, बट चंद्रमा अब आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है। तो शुक्र पर दूसरे प्लैनेट्स के प्रभाव को भी आपको ज़रूर ही विचार करना होगा। ऐसे केस में देखिए शुक्र अब कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है, क्योंकि चंद्रमा के घर में आ जाने से शुक्र आपको रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना सकता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है, चंद्रमा आपका काफ़ी पीड़ित है, तो रिश्तों को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके, इवन कभी कभी खुद को लेके भी जातक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। शुक्र यहाँ पर आ गए तो शुक्र अगर किसी क्रूर ग्रह से प्रभावित है, स्पेशली जब शुक्र यहाँ पर मान लो जैसे सूर्य से प्रभावित है, अगर मंगल से प्रभावित है, तो ऐसे केस में मैरिड लाइफ और रिश्तों पर भी काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है। और फायरी ग्रहों के प्रभाव की वजह से जो आपकी धन संबंधी इच्छाएँ हैं, जो लग्जरी संबंधी इच्छाएँ हैं, भोग विलास संबंधी इच्छाएँ वो बढ़ती हैं और वो एक लेवल के बाद कंट्रोल नहीं हो पाती। इस वजह से कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातकों का सेपरेशन हो जाता है, या ऐसे जातकों के बहुत सारे अफेयर्स या रिलेशन रहते हैं, और कहीं ना कहीं रिलेशंस को लेकर ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इवन इतना अच्छा शुक्र प्लेस्ड है, चंद्रमा के घर में शुक्र आ गया फिर भी। अब देखिए 12वां घर है, वो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ हम यूज़ कर लेते हैं, या कोई भी चीज़ यूज़ करने के बाद जब समाप्त हो जाती है या उसका एंड हो जाता है वो है। ऐसे केस में चंद्रमा के घर में शुक्र का आना और भी ज़्यादा शुक्र के रिलेटेड जो भी क्वालिटीज़ हैं, शुक्र से रिलेटेड जो भी आपके पास धन संपत्ति है, उसके लिए भी ऐसी स्थिति क्रिएट करेगा। ऐसे में जो जातक है थोड़ा दिखावा करेगा। अगर ऐसा जातक स्त्री है तो वो ज़्यादा ही दिखावा करेगी, और अगर पुरुष हो तो भी दिखावा ज़रूर करेगा। तो जो लाइफ स्टाइल है, जो खान पान है, रहन सहन है, उस पर शुक्र का ऐसा असर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा शुक्र भले ही आपकी शुरुआती फेज में लाइफ को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है, लेकिन लगभग आपकी 35 की एज के बाद में, इवन 40 की एज के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लग्जरी जीवन देता है फिर भी। तो ऐसा शुक्र है तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में पैसे की कमी रहेगी, लेकिन फिर भी जातक पैसे के प्रति उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं अनुशासित नहीं होता, और वो पैसे को काफ़ी तेज़ी से खर्च करता है या उसको यूटिलाइज़ करता है। लेकिन जातक इस तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करने, अपने भोग विलास संबंधी जो मनोकामना है, इच्छाएं, उनको पूरा करने में अपना धन लगा सकता है। तो कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हों, आपका कैरियर स्टेबल नहीं रहा हो, या कुछ केसेस में आपको कभी कभी काम मिलता भी हो, कभी कभी आपको जो अपना काम है वो नहीं भी मिलता हो, जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में है। ऐसे केस में दूसरे ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुक्र के रिजल्ट थोड़े बहुत इंप्रूव भी हो सकते हैं, और शुक्र के रिजल्ट कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकते हैं, या शुक्र आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो कैरियर के लिए तो यहाँ शुक्र इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वो आपकी मैरिज, बाकी फैमिली के साथ रिलेशंस और आपकी लाइफ में जो भौतिक सुख है उससे रिलेटेड बहुत कुछ आपका शुक्र से रिलेटेड है। ऐसे केस में शुक्र पर अगर मान लो किसी फायरी ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, जैसे सूर्य का प्रभाव पड़ेगा, इवन मंगल का प्रभाव पड़ेगा, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी धन लग्जरी को लेके, ऐशो आराम को लेके आपकी अपेक्षाएँ बढ़ती हैं। और क्योंकि आप सूर्य से रिप्रेजेंट होने के कारण अपने आप में थोड़ा ईगो भी देख पाते हैं, अपनी जो टैलेंट है, अपनी जो ऊर्जा है वो भी बहुत ज़्यादा देख पाते हैं। ऐसे में उस ऊर्जा को काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल भी करना होगा। अब जो शुक्र है, शुक्र के साथ बैठा हुआ प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा, हो सकता है उन भावों के लिए आप में कोई विशेष टैलेंट हो, और उन भावों से जुड़े हुए रिश्ते भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे केस में उन भावों से जुड़े हुए रिश्ते या उन भावों से जुड़ा हुआ आपका कोई भी टैलेंट आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। शुक्र का 12वें घर में आना, अब देखिए शुक्र पर अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, इवन मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो ये मैरिज और रिलेशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस लाते हैं। और मान लो इस स्थिति में अब आपका चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, चंद्रमा अगर काफ़ी पीड़ित स्थिति में है, तो और भी ज़्यादा ये चैलेंजेस आपके लिए बढ़ जाएंगे।
अब जो शुक्र है फिर वो यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके छठे घर पे। छठे घर पे शुक्र दृष्टि डाले तो अगर शुक्र बुरी तरह प्रभावित है, क्रूर ग्रहों से अगर पीड़ित है, तो वो आपको अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाता है। तो ऐसे केस में मान लो अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ ज़्यादातर स्त्रियाँ काम कर रही हैं, या आपका अपोजिट जेंडर जहाँ भी काम कर रहा है, वहाँ पर आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा। हो सकता है वो लोग आपके ऊपर गलत तरीके से इल्ज़ाम लगा दें या वो आपका फ़ायदा उठा दें, आपको काम बहुत ज़्यादा दे दें, लेकिन हो सकता है आपको जो सैलरी मिल रही है, जो आपको इनकम हो रही है, वो उतनी सफिशिएंट आपके लिए नहीं है। ऐसे केस में आपको खर्चों पर भी कुछ हद तक लगाम लगानी ही होगी। अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि क्योंकि सूर्य का लगन है आपका। सूर्य का लगन होने की वजह से आप एक राजसी जीवन जीना पसंद करेंगे, एक बहुत ही ठाठ बाट के साथ या एक बहुत ही अच्छी सेंस के साथ लाइफ को एंजॉय करना पसंद करेंगे। लेकिन शुक्र पर कोई भी बुरे ग्रह का प्रभाव होगा, मंगल का प्रभाव होगा, इवन राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, और या फिर हो सकता है शनि का भी प्रभाव, उस केस में आपके लिए कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, कुछ आपके लिए बाध्यताएं आ जाती हैं। इस प्रकार का शुक्र है, तो शुक्र की जो दृष्टि यहाँ रहेगी, हालांकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते आपके छठे घर के लिए वो किसी भी यहाँ जो बैठा प्लैनेट है उस पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा अगर आपके छठे घर में मान लो कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है तो। हालांकि यहाँ पर शुक्र अपने मित्र के घर पर दृष्टि अवश्य डाल रहे हैं। तो जब आप मैरिज की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इस स्थिति में अब आपको शनि पर विचार करना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको सप्तम भाव के साथ साथ अपने अष्टम भाव को देखना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 12वें घर का जो शुक्र है वो स्त्री और पुरुषों के लिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि देखिए पुरुष के चार्ट में ऐसा शुक्र है तो वो कहीं ना कहीं स्त्रियों से रिलेशनशिप दे सकता है, और ऐसे रिलेशनशिप में अक्सर आपका उतार चढ़ाव काफ़ी रहता है, आपको ब्रेकअप का भी सामना करना पड़ता है, इवन कभी कभी आपका रिलेशनशिप सामने आ जाता है तो उससे आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान लो अगर आपके सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा है, सप्तम भाव में कोई सपोर्टिव प्लैनेट नहीं बैठा, इवन लगन भी आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी डोमिनेट करने लगता है और आप अपने पार्टनर के प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। स्त्रियों के केस में अगर देखा जाए तो ऐसी स्त्रियां मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा करेंगी, हालांकि उनको शुक्र से रिलेटेड जो प्रोफेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा ऐसी स्त्रियों को, लेकिन उनके लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह और लगन में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस केस में देखिए लेकिन जो शुक्र है वो क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर चला गया है आपके 12th हाउस में, इसलिए अपनी काबिलियत, अपने जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आप में क्षमता है, नेचुरली जो आपको गुण मिले हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम करने की भी आवश्यकता है। तो इस हिसाब से अगर विचार करें तो सबसे पहले आपको खुद को पहचानना ज़रूरी है, खुद की काबिलियत को समझना ज़रूरी है, या खुद के लिए स्वयं पर वर्क करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब मान लो अगर यहाँ पर सूर्य जैसे प्लैनेट का प्रभाव पड़ जाता है शुक्र पर, तो आपकी जो लग्जरी संबंधी इच्छाएँ हैं, जो ऐशो आराम संबंधी इच्छाएँ, वो और भी प्रबल हो जाती हैं और आपकी इच्छा शक्ति भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी मजबूत हो जाती है। ऐसे केस में जहाँ तक एक बहुत ही राजसी जीवन जी सकता है, एक बहुत ही हायर स्टैंडर्ड वाली लाइफस्टाइल जी सकता है वो, लेकिन अब जो कैरियर है आपका उसके लिए भी ये शुक्र की प्लेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि 10th हाउस में क्या कोई प्लैनेट आपके चार्ट में बैठा है। 10th हाउस में बैठा होकर आपको कैरियर के लिए काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, साथ ही साथ कैरियर में जो आपकी एक इमेज बनेगी, आपका जो कहीं ना कहीं जो लुक बनेगा लोगों के माइंड में, जो आपकी एक इमेज क्रिएट होगी कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन की वजह से स्पेशली, उस पर आपको ध्यान देना होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर शुक्र की महादशा भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ऐसा देखा जाता है कि इस केस में जहाँ तक किसी से भी बहुत ही जल्दी अटैच हो सकता है या वो किसी भी रिलेशन में बहुत जल्दी आ सकता है, और स्त्रियों के लिए भी ऐसे चांसेस काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। तो अब छठे घर में बैठे हुए प्लैनेट का कितना ज़्यादा प्रभाव शुक्र पर है और शुक्र के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स का कितना ज़्यादा प्रभाव शुक्र पर है। तो शुक्र इस प्रकार का है तो आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सभी तरीके से आपको अटैच कर सकता है। और अगर केतु का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, तो आपकी मैरिज और आपके बाकी रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र के लिए अगर किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव है और अगर शुक्र बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे केस में मैरिज और बाकी रिश्तों को लेकर आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा। अब शुक्र की महादशा भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो शुक्र की महादशा जो है वो आपके लाइफ के 20 साल को कवर करेगी। 20 साल की जो महादशा है वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, अगर वो इस जीवन काल में आपको वास्तव में आने वाली है तो, क्योंकि ऐसी दशा अगर आपको 20 की एज से लेके और आपको 50 की एज तक अगर कभी भी आती है या मान लो कंप्लीट हो जाती है 50 की एज तक, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लाइफ आप जी सकते हैं। भले ही आपके पास पैसा नहीं बचेगा, भले ही आप एकदम से भोग विलास की तरफ ही जाएंगे, लेकिन मैरिज को लेके, बाकी कुछ फैमिली रिलेशंस को लेके भी चैलेंजेस रहेंगे।
अब जो आपका थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए और आपके यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। अगर इन भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठेगा तो वो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपको धन लग्जरी पाने, ऐशो आराम पाने के लिए भी काफ़ी सपोर्ट करेगा। और शुक्र के साथ बैठा हुआ ग्रह या शुक्र पर प्रभाव डाल रहा ग्रह भी आपकी ऐसी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। तो स्त्रियों के केस में कुछ हद तक यहाँ पर शुक्र का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा बेटर रह सकता है, लेकिन पुरुषों के केस में यहाँ मैरिज और बाकी रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं।